तो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का पहला पार्ट जो है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। तो इसका हम देखेंगे प्रश्नावली पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं। बहुपद, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुपद, इसका बोलने से ही पता चल रहा है कि बहुपद का अर्थ होता है एक या एक से अधिक पद, अर्थात 2 पद 3 पद जितना भी ले सकते हो, बस वो एक से अधिक होना चाहिए। तो देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन प्रश्नावली पहला का क्या है। बहुपद x का वर्ग माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रश्नावली के पहला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमको इस बहुपद को इससे भाग करना है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से भाग करेंगे। ये देखिए, हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं अपने, जो सॉल्व करेंगे उस तरीके से, अर्थात भाग के रूप में। भाग करना तो आप सब लोग को आता ही होगा। देखिए, ये थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि ये बहुपद में हमको भाग करना है। तो सबसे पहले हम इसके 2 पद को लेंगे। तो इसमें क्या है, ये है x प्लस 1 और इसमें दिया है x का स्क्वायर माइनस x। तो इसको हम लोग किस प्रकार से भाग करेंगे। देखिए, ये इसमें क्या हम लोग ऐड करेंगे या किस चर राशि का इसमें हम लोग गुणा करेंगे कि ये इतना हो जाए, अर्थात x का स्क्वायर माइनस x हो जाए। तो देखिए x प्लस 1 में यदि हम लोग x का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस x, और यहाँ पास क्या है x का वर्ग माइनस x। तो ये x का वर्ग प्लस x को हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं। तो अर्थात हम लोग इसमें कितना का भाग किए हैं, x का। तो यहाँ पास भाग क्या आ जाएगा, x, और क्या बचा यहाँ पास x का वर्ग प्लस x। अब ये हो गया। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, हमको सभी को पता है भाग में माइनस किया जाता है। तो ये प्लस x का वर्ग और ये माइनस x का वर्ग है, ये कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये देखिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस x और ये माइनस x जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस 2x, और ऊपर में क्या है प्लस, और ये बच गया क्या 1। तो ये माइनस x और ये माइनस x, आप सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग x का वर्ग कर सकते हैं। तो नहीं, ये देखिए माइनस x का वर्ग और ये माइनस x का वर्ग। तो माइनस माइनस आप लोग को पता है कि प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस है तो उसको माइनस लेंगे। चूंकि यहाँ पास कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं, यहाँ पास भी कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। तो 1x और 1x मिलकर हो जाएंगे 2x, लेकिन ये माइनस माइनस जुड़ रहे हैं इसलिए हो जाएगा माइनस 2x। तो यदि ये अगर ये प्लस में भी रहता है, देखिए यदि प्लस में भी रहता है तो हम लोग इसको 1 और 1 अर्थात 2x लिखेंगे, इसका वर्ग नहीं कर सकते। वर्ग कब की स्थिति में करेंगे, यदि ये गुणा में रहेंगे। देखिए, यदि x और x गुणा में है तब इसका वर्ग होता है, नहीं तो यदि जब ये प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा तो ये जुड़ेगा या घटेगा, अर्थात इसका जो सामने का संख्या रहेगा वो जुड़ेगा या तो घटेगा। तो यदि ये और जब ये गुणा में रहेगा तब इसका वर्ग होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस माइनस जो है वह प्लस होगा। ये देखिए, ये हो गया माइनस 2x प्लस 1, ये इतना बचा। अब इसमें कौन सा संख्या क्या, कौन से चर राशि का गुणा करेंगे जिससे ये कट जाए। तो यहाँ पास देखिए, ये 1 तो है, इसके में लास्ट में 1 है, तो ये भी 1 है, तो ये आपस में ये आराम से इससे कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने में इसके क्या है, इसमें 2x है और इसमें सिर्फ x है। तो यहाँ पास हम लोग माइनस 2 का गुणा कर सकते हैं इससे। तो ये हो जाएगा माइनस 2 ये। तो देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार से गुणा करेंगे। यहाँ पास हम लोग का क्या है, x प्लस 1, ये वाला x प्लस 1 है। अब इससे यदि हम लोग माइनस 2 को गुणा करते हैं तो ये आएगा माइनस 2x, और ये माइनस का माइनस हो जाएगा और माइनस 2 और 1 का हो जाएगा 2 एकम 2, अर्थात इसका हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2। तो इसको यहाँ पास लिखने पर ये हो जाएगा, ये क्या है माइनस 2x माइनस 2, तो माइनस 2x माइनस 2। अब इसको भी हम लोग घटाएंगे, भाग के चिन्ह है तो ये वाला ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस अर्थात ये कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसमें भी प्लस है तो ये जुड़ के क्या हो जाएंगे प्लस 3। तो इसका क्या हो गया, देखिए इसमें शेषफल कितना बचा हम लोग का प्लस 3, इसमें भागफल कितना बचा x माइनस 2। तो इसका उत्तर करके हम लोग लिख सकते हैं भागफल कितना बचा हम लोग का x माइनस 2 और शेषफल
ये हो गया +3। तो ये है इसका उत्तर पहला प्रश्न का कि बहुपद x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ज्ञात हो गया भागफल कितना आया x माइनस 2 और शेषफल बचा है +3। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का। तो ये मैं चौथा क्वेश्चन ली हूँ। देखिए ये क्या है, बहुपद x घात 5 प्लस 5x प्लस 3x का वर्ग प्लस 5x घात 3 प्लस 3 को 4x प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये है क्वेश्चन चौथा वाला। तो इसमें देखिए भाज्य क्या है, इतना है, और भाजक जो है ये है। तो इसमें हम देखते हैं हल करके यहाँ पर हम दिया है, लिखते हैं क्या दिया है। तो भाज्य क्या है, इसमें कितना दिया है भाज्य, x घात 5 प्लस 5x प्लस 3x का वर्ग प्लस 5x घात 3 प्लस 3, ये है भाज्य। और भाजक क्या दिया है, भाजक दिया है 4x प्लस x का वर्ग प्लस 2, ये है भाजक। अब देखिए अब इसके जो घात है, भाज्य और भाजक का जो घात वाला जो पद है वह अलग अलग पद में अर्थात अलग अलग जगह में है। तो इसको हम लोग जमा के लिख देंगे, अर्थात इसको घटते क्रम में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको लिख देते हैं अवरोही क्रम में लिखने पर। अर्थात ये जो बहुपद का जो पद है इसके घातों को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो भाज्य का घात का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, x घात 5 प्लस 5x घात 3, अर्थात देखिए ये 5, इसका घात जो 5 है ये सबसे बड़ा है, उसके बाद इसका 3 वाला जो घात है, उसके बाद 2, उसके बाद 1x वाला, उसके बाद बिना x वाला। तो उसके बाद क्या है आएगा 3x का वर्ग प्लस 5x और प्लस 3। अब भाजक को यदि हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे इसके घातों को तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसको हम लोग भाग दे सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये देखिए इसको हम लोग भाग के रूप में लिख दिए हैं। तो आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बीच में ज़ीरो क्यों लिखी हूँ जबकि क्वेश्चन में ज़ीरो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर ज़ीरो लिए हैं ताकि इसको हम लोग बिना किसी कठिनाई के सॉल्व कर सकें। तो ये गलत नहीं है ज़ीरो को लेना, क्योंकि यदि हम लोग इसमें ज़ीरो रखते हैं तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे भी इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 3 पद लेंगे, क्योंकि भाजक में 3 पद है। तो यहाँ पर हम लोग लेके x घात 5 प्लस 0 प्लस 5x का घात 3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ x घात 5 है, यहाँ भाजक में x का वर्ग है। तो यहाँ पर आप लोग जब भी हल करते हैं ऐसे भाग में तो आप लोग शुरू वाले पद को देखा करें कि x का घात 5 है, तो इसमें हम लोग कौन सी संख्या, कौन सी राशि का गुणा करें जिससे कि ये आसानी से कट जाए। यहाँ पर x का घात 2 ऑलरेडी है, तो हम लोग यहाँ पर यदि x का घात 3 का गुणा कर दें तो ये x का घात 5 हो जाएगा। अर्थात इस पूरे पद में हमको x का घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। जब सामने वाला x का घात 3 गुणा करने से ये वाला पद कट रहा है, इसमें हमको सभी में x का घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से होगा, ये x का घात 3 और ये क्या दिया है, x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2। देखिए अब यदि हम लोग इसको गुणा कर देते हैं तो x का घात 3 और x का वर्ग ये दोनों क्या हो जाएगा, x का घात 5 और प्लस का प्लस, और x का घात 3 और 4x क्या हो जाएगा, 4x घात 4 और x का घात 3 और 2x। तो यदि इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का घात 3। तो ये इतना मिल गया। तो अभी इसको यहाँ पर रखने पर तो किसका गुणा किया हम लोग, x का घात 3 का। तो क्या आया है, x का घात 5 प्लस 4x का घात 4 प्लस 2x का घात 3। अब इसको माइनस कर देंगे, भाग में माइनस होता है। अब देखिए प्लस x का घात 5 और ये माइनस x का घात आपस में कट जाएंगे आसानी से। तो अब ये ज़ीरो में यदि माइनस 4x का घात 4 को घटाएंगे तो ये उतना ही बचेगा, माइनस 4x का घात 4। और ये देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो गया। तो 5x का घात 3 में यदि 2x का घात 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3x का घात 3। अब ये वाला पद हो गया हम लोग का हल। अब ऊपर से एक और पद लेंगे, तो ये क्या लेंगे, कौन सा पद लेंगे, x का घात
x का वर्ग 2, क्योंकि ये 3 पद ऑलरेडी सॉल्व हो गया है तो इसको भी एक पद लेते हैं। अब देखिए, अब ये सामने में क्या आ गया, -4x का घात 4। तो इस -4x का घात 4 में देखिए भाजक का सामने पद देखिए, यहाँ पास केवल x का वर्ग 2 है। तो ये x का घात 4 को घटाने के लिए यहाँ पास x का वर्ग गुणा करना पड़ेगा, और ये -4 को घटाने के लिए इसमें -4 का गुणा करना पड़ेगा। अर्थात इसमें -4x का वर्ग का गुणा करेंगे इसमें, तब ये पद आसानी से कट जाएगा। तो देखिए क्या आया है इसमें, x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2। इसे यदि हम लोग -4x का वर्ग का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4x का घात 4 प्लस ये -4 और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस और माइनस में है इसलिए यहाँ पास प्लस नहीं आएगा, ये माइनस होगा। तो -16 और ये x का वर्ग और यहाँ पास एक और x है तो ये x का घात 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होके 4 दूनी 8 और x का वर्ग है तो x का वर्ग। तो यहाँ पास इसको लिख देंगे, किसका गुणा किए हम लोग, -4x का वर्ग। तो ये भागफल में आ गया, क्या आया है, -4x का घात 4 -16x का घात 3 और ये -8x का वर्ग। अब इसको भी माइनस कर देंगे। अब देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस और माइनस प्लस होगा तो +4x का घात 4 और -4x का घात 4 आपस में कट जाएंगे, तो इससे कुछ नहीं बचेगा। और ये देखिए अब प्लस, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यदि अब ये प्लस हो गया तो 16x का घात 3 और 3x का घात 3 ये जुड़ के आपस में क्या हो जाएंगे, 19x का घात 3। और ये भी जो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो +8x का वर्ग और 3x का वर्ग जुड़ के आपस में क्या हो जाएंगे, 11x का वर्ग। ये वाला पद हो गया। अब ऊपर से एक और पद लेंगे तो ये क्या है, 5x। अब देखिए, अब इसमें क्या है, x का घात 3 और 19 है सामने में, तो सामने में यहाँ बस 19 का गुणा करना पड़ेगा और x का वर्ग है यहाँ पास तो 1x और गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पास टोटल हम लोग को 19x का गुणा करना पड़ेगा, x का वर्ग 4x प्लस 2 अर्थात भाजक में। तो भाजक में है, यदि हम लोग 19x का गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पास, देखिए तो ये हो जाएगा 19x घात 3 प्लस 19 चौक हो गया 76, x का वर्ग ये x और x और 19 दूनी हो गया 38x। ये 38x। अब देखिए, अब यहाँ पास हम लोग किसका गुणा किए हैं, 19x का, तो क्या बचा है यहाँ पास, देखिए 19x घात 3 प्लस 76x का वर्ग प्लस 38x। यहाँ पास लिख देंगे क्या है, 19x घात 3 प्लस 76x का वर्ग प्लस 38x। अब इसको फिर माइनस कर देंगे तो ये देखिए +19 का x घात 3 और -19 x घात 3 आपस में कट जाएंगे, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 76 में 76x का वर्ग में 11x का वर्ग जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ बस बचेगा 65x का वर्ग। और चूंकि बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए इसके सामने माइनस लगता है। अब देखिए, अब ये प्लस और माइनस यहाँ पास भी माइनस हो जाएगा, तो -38x में यदि 5x को हम लोग घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 33x। और चूंकि ये बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए यहाँ पास माइनस लगेगा। अब देखिए अब कौन सा पद बच गया, ये 3, तो इसको उतार देते +3। अब फिर से देखिए यहाँ पास भाजक को, भाजक में अब यहाँ पास क्या है, 65x का वर्ग, तो x का वर्ग तो इससे और आसानी से कट जाएगा, लेकिन 65 नहीं है तो हम लोग को -65 का यहाँ पास गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यदि हम लोग -65 का गुणा करते हैं, भाजक कितना है, 4x प्लस 2 ये है, तो -65x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाए, ये देखिए -65 का हम लोग गुणा किए हैं ये भाजक से, तो इतना बचा है 65x का वर्ग -260x -130। तो इसको यहाँ पास लिखेंगे तो ये हो जाएगा -65x का वर्ग -260x -130। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो देखिए ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो और प्लस ये -65x का वर्ग और +65x का वर्ग आपस में कट जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पास 260x। तो यदि हम लोग ये -33x को घटाएंगे 260 में तो कितना बच जाएगा, 227x। और ये देखिए ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 130, तो प्लस और 100 और प्लस और ये 3 यदि हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 133। तो ये मिल गया हम लोग का शेषफल।
अतः करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भागफल कितना आया, भागफल आया है देखिए x का घात 3 माइनस 4x का वर्ग प्लस 19x माइनस 65 कितना है, x का घात 3 माइनस 4x का वर्ग प्लस 19x माइनस 65, ये आया भागफल। और शेषफल कितना बचा है, देखिए शेषफल है 227x माइनस 133, ये मिल गया हम लोग का भागफल और शेषफल। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा अच्छे से। यदि कोई भी कहीं पर भी डाउट होता है आप लोग को तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पर सब ये हम लोग चौथा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। पांचवा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से बनेगा और छठवां भी। सातवां क्वेश्चन कहा गया है यदि भाजक 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 और शेषफल 3 है तब भाज्य ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें भाजक और भागफल और शेषफल का मान दिया हुआ है, हमको केवल भाज्य का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका एक सूत्र होता है ज्ञात करने का, ये देखिए ये है सूत्र भाज्य ज्ञात करने का, भागफल गुणा भाजक गुणा शेषफल। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ये देखिए भाजक और भागफल का गुणा कर देंगे, देन इसको 3 से जोड़ देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं नहीं बताऊंगी, यदि आप लोग इसको घर में ट्राई करके देखिएगा, यदि आप लोग से बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन भी सेम है, 10वां क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है 11वां और 12वां क्वेश्चन में। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये 11वां क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का वर्ग प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तब लंबाई क्या होगी। अर्थात इसमें हमको आयत का क्षेत्रफल दिया गया है ऑलरेडी, आयत का क्षेत्रफल और उसका चौड़ाई जो है दोनों दिया है और इसमें हमको आयत का लंबाई ज्ञात करना होगा। तो दिया है, आप लोग हल करके लिखिएगा दिया है करके, क्या क्या दिया है। यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल कितना है इसमें 45x का वर्ग प्लस 30x, और क्या दिया है चौड़ाई कितना दिया है, ये देखिए 15x। तो या एक बात आप लोग याद रखिएगा, या जब भी आप लोग कोई एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आप लोग गणित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें दिया है करके ज़रूर लिखिएगा। इसमें जो चेक करते टाइम जो है इसमें 1 नंबर दिया जाता है आप लोग को कि दिया है करके लिखा गया है कि नहीं। तो ये हो गया दिया है करके क्षेत्रफल और चौड़ाई। तो हाँ आप सभी को पता है यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो हम सबको पता है कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है इसका लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर जिसका मान दिया है वहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है 45x का वर्ग प्लस 3, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल भी हम लोग रख सकते हैं 45x का वर्ग प्लस 30x बराबर लंबाई हमको ज्ञात करनी है और ये गुणा करके क्या दिया है चौड़ाई इसका 15x। अब हमको लंबाई का मान ज्ञात करना है तो हम लोग ये 15x को इधर ला सकते हैं, अर्थात जो इसके साथ गुणा में है वो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो देखिए 45x का वर्ग प्लस 30x और ये बटा में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15x और यहाँ इधर क्या है लंबाई। देखिए अब हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात 45x का वर्ग बटा 15x प्लस 30x बटा 15x बराबर क्या है लंबाई। अर्थात ये जो नीचे में 15 दिया है दोनों की बटा में वो 15x इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम लोग इसको अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब हम इसको कटा सकते हैं। तो ये देखिए 15 एकम 15 और 15 तिया 45 ये हो गया, तो ये 3 से ये कट जाएगा, अर्थात 15 एकम 15 और 15 तिया 45, ये 3 तक हम लोग पढ़े, 15 का पहाड़ा तो ये कट गया और ये 1x और यहाँ से 1x कट जाएगा तो यहाँ पर 1x बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x और प्लस का प्लस। अब इसको भी हम लोग कटा सकते हैं। तो 15 का पहाड़ा पढ़िए तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30,
तो ये हो गया 2 और ये x और ये x आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये बच जाएगा 3x प्लस 2। तो लंबाई का मान कितना आ गया, लंबाई का मान आ गया 3x प्लस 2। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर करके लिखिएगा लास्ट में। देखिए अतः आयत का लंबाई 3x प्लस 2 है। आप लोग लास्ट में अतः करके भी लिखिएगा जितना भी आंसर आता है उसको। तो इस आप लोग हमेशा याद रखिएगा, शुरू में दिया है करके लिखना ना भूले और आखिर में जो इसका आंसर आता है उसको अतः करके लिखना चाहिए, लास्ट में उत्तर करके। आप लोग इसी को उत्तर डाल दोगे तो आप लोग का जो मेन एग्ज़ाम होगा, आपका जो लास्ट का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें जो है ये 1 नंबर कट कर सकता है आपका। तो आप लोग कोई भी नंबर कट होने का मौका मत छोड़िएगा, आप लोग लास्ट में उत्तर करके इसको लिखिएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन का रहे आंसर को। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। ये देखिए 12वां क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ बस पूछा गया है कि एक रेखाखंड रहेगा ए बी जो कि जिसकी लंबाई रहेगा 28x। यदि हम लोग उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो दोनों भागों की लंबाई जो है वह कितनी होगी। तो अर्थात ये देखिए यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग दिया है करके तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये दिया नहीं है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि माना दिए गए रेखाखंड ए बी पर सी कोई बिंदु है। अर्थात यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा धीरे धीरे कि 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी। तो यहाँ पर हम लोग एक रेखाखंड बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ए और बी, जिसकी लंबाई क्या है 28x। ये हो गया ए बी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई क्या माने हैं x। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, हम लोग अपने से कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लिखें कि एक रेखाखंड ए बी है। तो हम लोग एक रेखाखंड ए और बी बना लिए यहाँ से, और इसका लंबाई कितना दिया है 28x। तो ये हो गया 28x। अब आगे पढ़िए, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। अर्थात अब इसको 2 बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, जब इसके बीच में एक बिंदु लेंगे तभी तो ये इतना से इधर का दूरी बराबर होगा और इधर से इधर का दूरी बराबर होगा। यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं सी। तो यहाँ पर हम लोग देखिए जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम एक बिंदु लेते हैं सी। तो ये अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को यहाँ पर लिखे हैं। तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तब अब देखिए, अब इतना की लंबाई अर्थात दोनों भाग की लंबाई क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो इस दोनों की टोटल लंबाई कितना है 28x। तो क्वेश्चन में जो दिया है तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि a और b बराबर AC प्लस b और c। देखिए अर्थात a और b की लंबाई जो है वह a और c की लंबाई जितनी होगी और c और b की लंबाई जितनी होगी वो दोनों बराबर होंगी। तो AC प्लस BC इन दोनों के लंबाई को जोड़ के ही हम a और b की लंबाई को ज्ञात करेंगे। ये देखिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम लोग इसको जब C माने हैं, इस यहाँ पर से एक बिंदु C माने हैं जो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, इसको बांट रहा है, तो देखिए A और C की दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर होगी। तो A और C की दूरी B और C के बराबर होगी, अर्थात दोनों की दूरी बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। तो हम लोग इसको 2 बराबर भागों में बांट दिए, A और C और B और C। तो इसको हम लोग बराबर दूरी में, तो ये हो गया AC बराबर B और C, तो दोनों की दूरी बराबर होगी। अब देखिए क्वेश्चन ये हम लोग शुरू में निकाले थे कि A और B बराबर AC प्लस BC। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये A और C के जगह में BC रख सकते हैं क्योंकि AC बराबर BC है। तो AC की जगह में हम लोग B और C रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB बराबर AC प्लस A और C। तो यहाँ बस यदि हम लोग इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, एक AC और एक AC बराबर मिलकर क्या हो जाएगा 2A और C। तो यहाँ पर देखिए AB का मान दिया गया है क्वेश्चन में, टोटल लंबाई कितनी है 28। तो ये A और B की टोटल दूरी कितनी है 28x। तो यहाँ पर हम लोग 28x रख सकते हैं और ये क्या है 2AC। अब हम लोग को A और C का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं। तो 28x बटा ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा नीचे में, और ये AC का AC। तो यदि अब हम लोग इसको घटाते हैं तो 2 से 28 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और x का x, ये कट गया।
तो 1 कम 2, 2 चौक 8। तो ये हो गया 14x और ये किसका मान है, AC का। तो चूंकि हमको पता एक देखिए अब हम लोग को A और C का मान ज्ञात हो गया यहाँ से। ये देखिए A और C का मान कितना ज्ञात होगी कर लिए हम 14x। अब चूंकि ये देखिए ये वाला समीकरण कि AC बराबर BC, जब AC की जो लंबाई है, जो बीच की लंबाई है वो 14x है, तो B और C के बीच की लंबाई भी 14x होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं B और C के बराबर भी होगा 14x। तो ये मान हम लोग को ज्ञात हो गया। तो अतः करके हम लिख सकते हैं कि अतः रेखाखंड के दोनों बराबर भागों की लंबाई जो है वह 14x होगी, अर्थात AC का लंबाई भी 14x होगा और BC का लंबाई भी 14x होगा, तभी तो ये 28x होगा ना। ये देखिए A और B का पूरा लंबाई 28x है, तो यहाँ से A और C की दूरी 28x, 14x और C और B की दूरी भी 14x होगी। तो ये हो गया उत्तर। और ये प्रश्नावली 1 भी कंप्लीट हो गया है। यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। तो मिलता है इस नेक्स्ट वीडियो में सेकंड प्रश्नावली को पूरा सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।